हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12 मैथ्स का 6th चैप्टर। इसका एक टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 6.5 इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है और इसके क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे क्लिक कीजिए, उसमें आपको सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे कि मैक्सिमा मिनिमा की आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, मैक्सिमा होता है मैक्सिमम का प्लूरल और मिनिमा होता है मिनिमम का प्लूरल। तो वाई मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्यों नहीं? बिकॉज समटाइम्स हमारे पास एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं और समटाइम्स एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा यूज़ कर रखा है टर्म्स मैक्सिमम और मिनिमम की जगह पे। अंडरस्टैंड? तो ये तो टॉपिक का नाम है। अब जब हम बात करते हैं कि है क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो देखो माय फ्रेंड्स, रेगुलर लाइफ का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का आपके पास मेटालिक कोई शीट है या कुछ मेटल है आपके पास और आपको इससे एक बर्तन बनाना है। तो आप कैसा बर्तन, कैसा उसका साइज़ होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वॉल्यूम हो, उसमें सबसे ज़्यादा पानी आ सके। तो यहाँ पे हेल्प लेते हैं हम किसकी? मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो बहुत सारा कैलकुलेशन चलती है और कैलकुलेशन के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर हम इसको स्फेरिकल शेप का बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा पानी इस कंटेनर में आएगा। तो हमारे पास कोई फिक्स अमाउंट का अगर मेटल अवेलेबल है तो उससे हमें स्फेरिकल कंटेनर बनाना होगा जिससे कि सबसे ज़्यादा पानी उसमें आए। अगर किसी और शेप का आप कंटेनर बनाएंगे तो उसमें पानी मैक्सिमम नहीं आएगा। तो ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम का यूज़। इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है ये, कि एक स्विमिंग पूल है और आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पहुँचना है और इसमें पानी है। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आप यहाँ से इधर जाएं दौड़ते हुए और फिर यहाँ से इधर जाएं दौड़ते हुए, एक तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे स्विमिंग करते हुए जाएं। अब कैसे आप सबसे जल्दी यहाँ पे पहुँचेंगे? अब प्रॉब्लम यह है कि स्विमिंग करते हुए तो इंसान इतना तेज़ नहीं स्विम कर सकता ना जितना दौड़ सकता है, और अगर वो दौड़े तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या करे? तो फिर बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू। तो ये निष्कर्ष हमारा निकलता है कि भाई उसको एक्चुअल में जाना चाहिए पहले इधर और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो स्विमिंग करके जाना चाहिए और यहाँ से फिर उसको रनिंग करके जाना चाहिए, तो वो जल्दी पहुँचेगा। तो ये कैलकुलेशन भी मैक्सिमा एंड मिनिमा के थ्रू निकलती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेगुलर लाइफ में मैक्सिमा मिनिमा का क्या यूज़ है। और जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि क्वेश्चंस में भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ की है ताकि हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज़ करके रेगुलर लाइफ से रिलेटेड भी रिजल्ट निकाल पाएँ। और अब आप मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझिए। तो जब भी हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें किसकी बात करते हैं, किसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ती हैं? तो ये है किसी फंक्शन की वैल्यूज़, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखो, फंक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे टोटल 4 तरीके होते हैं, बट मेनली आपके सिलेबस में 2 तरीके हैं किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के। एक है इसको रिप्रेजेंट करने का एल्जेब्रिक तरीका और दूसरा ज्योमेट्रिक तरीका। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है कि fx इक्वल्स टू x प्लस 5। हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और y इक्वल्स टू करके भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये ध्यान रखना। y या fx बात एक ही है, ये ध्यान रखना। ओके, ये है ऑब्वियसली एल्जेब्रिक तरीका रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अगर हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें हम इसे, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें x 0 है, y 5 है। तो बेसिकली ये लाइन जाएगी इस तरह से, ये लाइन है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये -5 है और ये जो लाइन है ये सेम
जो फंक्शन है, यानी इसी को मैंने दो तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एल्जेब्रिक तरीका है और ये ज्योमेट्रिक तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है x² - 2x + 1। ये है एल्जेब्रिक तरीका लिखने का। और इसी फंक्शन को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा? अगेन एक कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे, जिसको हम आम भाषा में ग्राफ पेपर कहते हैं, और इस पे इस तरह से ये कर्व बनेगा। ऑब्वियसली आप ये चिंता मत करना कि सर कर्व आप हमें बनाना होगा, हमें ड्रॉ करना होगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो है ये जो हमारे पास ये एल्जेब्रिक वे में लिखा हुआ है, इसी को ज्योमेट्रिक वे में हमने लिख दिया है। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन को हम एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात क्लियर है ये। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम देख के पता करें कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम है, और बेसिकली ये होता क्या है। तो देखो, ये जो है ज्योमेट्रिकली दिखने में बहुत इजी रहता है। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ पेपर पे अगर हम इस तरह से बनाएं, ये हमने एक ग्राफ बना दिया है, कोई फंक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैक्सिमम में मिनिमम क्या है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा गहराई है और ये सबसे ज़्यादा इसकी हाइट है ना। तो ये होता है मैक्सिमम पॉइंट। तो ये बेसिकली मैक्सिमा है। मैक्सिमा इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज कभी कभार एक से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा हो जाता है। लेकिन हम मैक्सिमा या मैक्सिमम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैक्सिमम बहुत सारी बारी एक पॉइंट होता है तो भी मैक्सिमा ही बोल देते हैं उसे, तो इट्स ऑल राइट। तो आप इसको लेके स्ट्रेस मत लेना कि मैक्सिमम कहना है या मैक्सिमा कहना है। जस्ट सिंपल आप मैक्सिमा कहो, लेकिन मैक्सिमा को अगर मैक्सिमम लिखा है तो आप परेशान मत होना। तो बेसिकली ये है मैक्सिमा, और यहाँ पर ये पॉइंट ये सबसे नीचे है, तो ये हो गया मिनिमा। और इसको हम एक और नाम तरह से कहते हैं, वो है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लेकिन इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर हम इसके पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप जानते हैं ना, एक्स वाई 2 पॉइंट होते हैं। तो मान लो कि ये पॉइंट है ए, और यहाँ पे कोई फंक्शन की वैल्यू है, मान लीजिए y1 इसकी वैल्यू है। ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है बी। बेसिकली x की ही वैल्यू होंगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो x एक्सिस है ना ये, और ये वर्टिकल में y एक्सिस है। तो ये x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू b है। तो ये मिनिमा पॉइंट है, यहाँ पे ये y2 है। तो अब क्लियरली आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो मैक्सिमम पॉइंट है वो a है, मैक्सिमा का पॉइंट, और मिनिमा का पॉइंट ये b है। साफ दिख रहा है ग्राफ में ना। बाद में मैं आपको एल्जेब्रिक में भी बताऊंगा कि कैसे उसमें देखें। पहले ग्राफ में सीधा दिख जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक है x और एक है y, या फिर जिसको हम f(x) कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि x इक्वल्स टू a क्या है, तो x इक्वल्स टू a है इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हम कभी कभार द पॉइंट ऑफ नहीं भी लिखते हैं, सीधा x इक्वल्स टू a इज़ लोकल मैक्सिमा, हम ये भी लिख देते हैं कभी कभार। द पॉइंट ऑफ की जगह पे सीधा x इक्वल्स टू a इज़ द लोकल मैक्सिमा। और यहीं पे अगर मैं x इक्वल्स टू b की बात करूं तो ये क्या है, इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि उसमें y की वैल्यू बहुत कम है, मतलब सबसे कम है। और सिंपल डायरेक्ट भाषा में इसको सीधे ही लोकल मिनिमा कहते हैं। तो अगर लोकल मिनिमा लिखा हो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू है, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लगा हो वो भी x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन
इन पे y की वैल्यूज़ भी होती हैं। तो y1 जो है यानी जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो ग्राफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, क्या वैल्यू मैक्सिमम है इसकी, ये y है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। एंड y कोस्ट, और जो y2 है यानी ये वाला पॉइंट b पे, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो दो चीज़ें होती हैं, एक x की वैल्यूज़ होती हैं इसमें जो आपको फाइंड करनी होती हैं, और दूसरा इसमें y की वैल्यूज़ होती हैं जो फाइंड करनी होती हैं। x की वैल्यूज़ को हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या सीधा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन y की वैल्यूज़ को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ आ गई? अब इन पे वापस आते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही है, ऊपर वाला इसमें नहीं है। तो इसमें ओनली क्या है, ओनली इसमें देयर इज़ अ पॉइंट, और सिंपली द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसमें ओनली लोकल मिनिमा है और इसमें ओनली मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इसमें मैक्सिमम नहीं है, ओनली मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगेन जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हैं, यानी हम x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं तो यानी हम y की बात कर रहे हैं, यानी y या फिर f ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो x की वैल्यू, अब जैसे इस केस में ये x1 है, 1 पे ये मिनिमम है, तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ, और एक ही पॉइंट है तो द पॉइंट भी कह सकते हैं, और सिंपली द लोकल मिनिमा, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 है। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा ये, और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अगेन ओके, ग्राफ अगर सामने दिया हो तो आप देख के ये बता देंगे, अदरवाइज़ आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। और दूसरा, इसमें अगर मैंने x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी, x की जगह पे इसमें, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बेसिकली 0 आ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि 0 मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, ऑफ द गिवन फंक्शन इज़ 0। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इसमें मैक्सिमम क्यों नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम है ये तो सीधे चला जा रहा है ना, ये तो सीधा इन्फिनिटी तक जा रहा है। भाई इसमें मैक्सिमम था क्योंकि यहीं से वो वापस मुड़ गया, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी हम नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना आप। इसलिए हम लोकल शब्द यूज़ करते हैं कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। अगर मैं वैसे देखूं कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैसे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, x इन्फिनिटी देखो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, लेकिन हमने मैक्सिमम इसमें नहीं देखना है क्योंकि इन्फिनिटी हम नहीं लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से है, देखो ग्राफ में बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी बिल्डिंग हो जाए। ग्राफ मान लो हमारे पास है इस तरह से, और ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये 2 है यहाँ पे, है ना, ये 2 है और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है इस पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है ना, x 0 y 2 है। तो x 0 को अब क्या कहेंगे हम, ये है, ये जो है x, ये है लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये अब मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है ना आपको, मिनिमम में तो अब नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो है नहीं, इसमें ओनली लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा है x इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू 2 जो है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसमें देयर इज नो लोकल मिनिमा। तो आई एम श्योर ग्राफ में आपको समझ आ गया होगा। जब ग्राफ ऐसे बनता है तो ये वाला पॉइंट गहराई होगी, ये मिनिमम वाला पॉइंट होगा,
और जब ग्राफ ऐसे बनता है तो ये वाला पॉइंट पीक हो गया, इसमें मैक्सिमम बनता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी मुश्किल है ये समझना। तो अभी तक आपको ये सब क्लियर हो गया है कि ग्राफ को देख के हम कैसे बताएं कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। ठीक है, अब अगर हम पहला वाला ग्राफ देखें, अगर हम ये वाला देखें, ये जो लाइन जा रही है इसमें मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ तो ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी में जा रहा है, नीचे की तरफ यहाँ माइनस इन्फिनिटी में वाई जा रहा है ना। तो इसमें ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। बिल्कुल सही। तो इसमें नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो इसमें मैक्सिमा है और ना मिनिमा है ना। मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए ऐसा या ऐसा ग्राफ होना ज़रूरी है। तो ये आई एम श्योर बट आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे अच्छे से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्जेब्रिकली में कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स, आप एक बात तो देखो, अगर आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपकी बड़ी मदद होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्जेब्रिकली कैसे बताएं कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमम क्या है। तो अलग अलग आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा, एक फंक्शन ले लेते हैं x² - 2x + 1, ये फंक्शन ले लेते हैं, जो फंक्शन यहाँ पर भी मैंने लिया था, ये वाला, इस फंक्शन को ले लेते हैं। अब आप स्टेप्स याद रखो। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, इसको ज़ीरो पुट करना है। आप सोचोगे कि अरे ऐसा तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था। तो यस, बिल्कुल, उसमें भी हमने ऐसे किया था और x1 आ गया है, उसमें भी x1 आता था। यहाँ से हमें क्या मिलता है? x = 1 क्या है? ये हमें मिलता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, और ये मैंने उसमें भी आपको बताया था। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ ना तो ऊपर चढ़ रहा होता है और ना ही वो नीचे आ रहा होता है, ये पीक होता है। तो यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टेशनरी पॉइंट है और ये स्टेशनरी पॉइंट है। एकदम जो पीक टॉप होता है तो वहाँ पे जो स्लोप होता है वो एकदम फ्लैट होता है, यहाँ पर भी स्लोप एकदम फ्लैट है। तो जो पीक है या फिर जो एकदम उसकी गहराई है, यानी जो मैक्सिमा या मिनिमा है, दोनों ही स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। यानी x = 1 जो है वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो पॉइंट है या तो ये मैक्सिमम का पॉइंट है या फिर ये मिनिमम वाला पॉइंट है। तो ये तो है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि जो फंक्शन का हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोबारा करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया है। तो जो भी रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा उसमें आप एक चीज़ देखना, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से देखो, अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव हो, अगर ये पॉजिटिव है, जैसे इस बार ही पॉजिटिव दिखा है, तो उस केस में ये होता है लोकल मिनिमा। ध्यान रखना, ये मिनिमा होगा अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव आया है तो ये होगा लोकल मैक्सिमा। तो जैसे आपने नोटिस किया कि हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट किया है तो ये पॉजिटिव आया, यानी लोकल मिनिमा है, इसमें मैक्सिमा नहीं है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास लोकल मिनिमा ही आया था जब हमने इसको ग्राफ के थ्रू किया था सॉल्व। और अगर ये 0 आए तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इस केस में ये कुछ भी नहीं है, नाइदर।
ओके, और ये वाला केस है पहला क्वेश्चन। देखो अब आपको, जैसे मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे कि ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो यहाँ पर देखो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया ऑब्वियसली इसका, तो क्या आया? 1 आया। डबल डिफरेंशिएट हमने किया तो 0 आ गया है। ये 0 आ गया है डबल डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब ये है कि ये नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। ये मैंने आपको वैसे भी समझा दिया था। तो ये है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाय द वे, इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा करूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताइए, तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। x इक्वल्स टू 1 आएगा हमारा स्टेशनरी पॉइंट्स। यहाँ पर x की एक वैल्यू आई है, लेकिन हर बार एक वैल्यू आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार 2 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, कभी कभार 3 भी आ सकती हैं। तो समटाइम्स हमारे पास एक से ज़्यादा मिनिमा या एक से ज़्यादा मैक्सिमा भी होते हैं, लेकिन तुरंत पता नहीं चलता है। जब तक हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं किया तब तक नहीं पता चलता कि जो x आया है वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। उसके लिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। इसके बाद इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया है। अब हम ये कहेंगे इसके बाद कि ये है पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज लोकल मिनिमा। ध्यान रखना। और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर आपने ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह पे 1 रख देना है। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 आए चाहे 2000 आए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। कहीं आप ये ना बोलो कि सर 2 हमारा आंसर है। नहीं भाई, ये केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए होता है। x इक्वल्स टू 1 लोकल मिनिमा, x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो निकलेगा, फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये 0 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी ये मिनिमम वैल्यू है। और जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था वो भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। इफ़ यू सी हेयर, तो यहाँ पर आपने देखा लोकल मिनिमा 1 है और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे मैक्सिमा मिनिमा के। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें टफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें ये आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।